अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का रिज़ल्ट आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के सवालात हैं कि हमें ईमेल क्यों नहीं आए। तो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपको ईमेल क्यों नहीं आई और आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाए। और जिन तलबा व तालिबात को ईमेल आई है सिलेक्ट होने की, तो उनको हम आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इसी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और इस तरह की पूरे पाकिस्तान से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, रिज़ल्ट, स्कॉलरशिप्स और बेतहाशा एजुकेशनल न्यूज़ के साथ आप वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के हवाले से फ्रीक्वेंटली पूछे गए सवालात के जवाबात। पहला सवाल है कि वाई आई एम नॉट सिलेक्टेड फॉर एहसास स्कॉलरशिप्स। तो दोस्तों, आप एहसास स्कॉलरशिप्स के लिए क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो दोस्तों, एहसास स्कॉलरशिप्स के अंदर सिर्फ अप्लाई करने से ही आप सिलेक्ट नहीं होंगे, बल्कि HEC ने इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा दिया है। और आपको अगर ईमेल नहीं आई तो आपकी जो क्राइटेरिया है, जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अंदर कुछ कमी रह गई है। तो आप HEC की वेबसाइट के ऊपर जाके इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। हो सकता है कि आपकी कोई जो कंडीशन है, जो आपकी जो पूरी एलिजिबिलिटी है, कोई ना कोई रह गई हो, जिसकी वजह से आपकी जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाई हो। उसके बाद दूसरा सवाल है कि आई हैव लुक्ड इनटू द HEC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई थिंक आई एम एलिजिबल बट स्टिल आई एम नॉट सिलेक्टेड। तो दोस्तों, दूसरा जो सवाल है वो स्टूडेंट्स का ये है कि हमने देखा है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ईमेल नहीं आया, हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। नॉट रिकमेंडेशन इन सच अ केस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू योर फाइनेंशियल स्टेटस विच इज़ अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर एहसास स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो मेन जो क्राइटेरिया जो सिलेक्ट जो है वो है फाइनेंशियल स्टेट। आप सारी भले कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरते हो, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो आपका मीट नहीं कर रहा जो HEC ने दिया है, तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे और आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद तीसरा सवाल है, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल फ्रॉम HEC, डज इट मीन आई एम नॉट सिलेक्टेड, विजिट योर LMS। तो दोस्तों, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ईमेल नहीं आई, वो पूछ रहे हैं कि हम क्या सिलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, ईमेल ही सिर्फ जो है वह सिलेक्शन की वजह नहीं है, और भी तरीक़ों से आप मालूम कर सकते हैं। तो आपने अपना LMS के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल रिकमेंडेशन देखनी है। इफ़ योर नेम इज़ इंक्लूडेड इन इट यू आर सिलेक्टेड। तो आपकी LMS के प्रोफाइल के अंदर अगर आपका नाम है तो आप सिलेक्टेड हैं, जब भले आपको ईमेल HEC की तरफ से ना आई हो, आप सिलेक्टेड हो चुके हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इफ़ यू कांट फाइंड योर नेम ऑन द लिस्ट यू आर नॉट सिलेक्टेड। पहला, आपको ईमेल अगर नहीं आया तो आप सिलेक्ट नहीं है। इसके अलावा ईमेल आपको नहीं आया लेकिन आपकी LMS की जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपका नाम आ रहा है, तो आप सिलेक्टेड हैं, तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन दोनों के अंदर नहीं है तो आप सिलेक्टेड नहीं है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, माई नेम इज़ ऑन द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स, डू आई नीड टू डू एनीथिंग फॉर ऑनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ द स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, आपको अगर ईमेल आई है और आपका LMS प्रोफाइल के अंदर अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो उसके बाद आपने ये करना है कि प्लीज़ सेंड अ स्कैन कॉपी ऑफ द बैक साइड ऑफ द योर CNIC। आपका जो CNIC उसकी बैक साइड की स्कैन करके आपने स्कैन करना है उसकी पिक्चर, और उसके बाद आपने सेंड कर देनी है nbp.hec.verify@gmail.com अलॉन्ग विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इससे जो आपकी स्कैन शुदा NIC है उसके साथ आपने इन्फॉर्मेशन ये देनी है, फुल नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी लिखा है, तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो उसका आपने नाम लिखना है। उसके बाद फुल नेम एज़ पर CNIC, जो आपका CNIC के अंदर नाम है पूरा उसी तरह अपने नाम लिखना है। उसके बाद CNIC नंबर विदाउट डैशेस, CNIC नंबर आपने लिखना है और विदाउट डैशेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं डैशेस के बगैर आपने लिखना है, यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है। डेट ऑफ CNIC इशू, जो CNIC आपका इशू है वो डेट आपने लिखनी है।
और उसके बाद एक्सपायरी डेट भी आपने CNIC की लिखनी है और ये आपने अपनी स्कैन करके CNIC की बैक साइड वो आपने इस ईमेल के ऊपर भेजनी है nbp.hec.verify@gmail.com। उसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है, आई हैव फॉरगॉटन द ईमेल आई यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, द ईमेल इज़ आई यूज्ड इज़ ब्लॉक्ड, or I used a friend family's email address and now I don't have access to it. How can I send the required data? तो दोस्तों आपका जो ईमेल है आप भूल चुके हैं और इसके अलावा आपका ईमेल ब्लॉक हो चुका है या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का जो है वो ईमेल है, तो उसके हवाले से आपकी जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से आपको जवाब दिया जाता है कि सेंड इट योर फ्रॉम पर्सनल ईमेल दैट यू हैव एक्सेस टू। जो भी आपका मौजूदा आपके पास जो ईमेल है उससे आप जो है वो भेज सकते हैं ये CNIC कॉपी और इंफॉर्मेशन। इफ़ यू डोंट हैव एनी ईमेल ID, क्रिएट अ न्यू वन फॉर योरसेल्फ एंड सेंड द डेटा। आपके पास ईमेल ID नहीं है तो आप क्रिएट करके ये सारी CNIC की बैक साइड और इन्फॉर्मेशन आप इस ईमेल के ऊपर भेज सकते हैं, चाहे आप अपना ईमेल भूल चुके हों या आपका ब्लॉक हो चुका हो। उसके बाद अगला सवाल है, आई डोंट हैव अ CNIC व्हाट शुड आई डू। तो दोस्तों जिसका जो CNIC नहीं है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव वैलिड CNIC आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म एट। जिनका CNIC नहीं है तो वो भी इन्फॉर्म करेंगे इस ईमेल के ऊपर nbp.hec.verify@gmail.com। इसके ऊपर आपने बताना है कि हमारा CNIC नहीं है। अबाउट अनअवेलेबिलिटी ऑफ द CNIC ऑफ ब्रदर सिस्टर मदर फादर uncles etc will be not accepted। तो दोस्तों आपका CNIC नहीं है तो आपने इस ईमेल के ऊपर बताना है कि हमारा CNIC नहीं है बना हुआ। उसके बाद अगला जो सवाल है, आई ट्राइड सेंडिंग ईमेल टू NBP, यहाँ पे भेजा है nbp.hec.verify@gmail.com बट आई गॉट डिलीवरी इनकम्प्लीट डिलीवरी फेल्यूर। यानी आपका मैसेज जो है वो ईमेल सेंड नहीं हो रहा और आपका जो है वो ईमेल नहीं जा पा रहा। तो दोस्तों ये जो है वो हैवी ट्रैफिक है क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है। इस हवाले से आपकी जो है वो उनका जो सर्वर है HEC का वो डाउन हो चुका होगा। जब आप सेंड कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, आपने बार बार इसको सेंड करना है और आपका जो है वो ये ईमेल चला जाएगा। ये सर्वर डाउन होने की वजह से होता है, जब आप कर रहे होंगे तो सर्वर डाउन होगा लेकिन आप ट्राई करते रहें, आपका चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपकी एहसास स्कॉलरशिप्स के हवाले से आपके पूछे गए सवालात के जवाब आते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।